कि क्लास हम जो चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं आज वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कम ऑन द पेज 106, पेज नंबर 106 पर हमारे पास है फिजिकल चेंजेस। व्हाट डज मीन बाय फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज ऑल्टर अ मटेरियल विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल मेकअप। एक ऐसा चेंज रिएक्शन के दौरान जिसमें के उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है किसी भी मैटर की वो चेंज ना हो, बल्कि सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है। सो दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल change. ठीक है? In other words, the particles in the material do not change, only the way they are arranged on or their energy. ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा चेंज जिसमें के मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ उनका वो तरीक़ेकार जिससे वो अरेंज हैं वो चेंज हो रहा है, यानी कि वे ऑफ arranging particles is become change. So that type of change is called physical change. इस फिजिकल चेंजेस में जो चीजें इंक्लूड हैं, जो फंक्शंस जो वर्किंग इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग। यानी कि किसी भी चीज को आप कट कर रहे हैं, वुड का एक बड़ा सा पीस है, उस बड़े से वुड के पीस को आपने डिफरेंट स्मॉलर पीसेस में कट कर दिया तो वुड लार्जर साइज में भी वुड ही रहेगी और स्मॉलर पीसेस में कट कर भी वो वुड ही रहेगी। उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, लेकिन बस उसका शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग है, क्रशिंग है, यानी कि उसको बिल्कुल क्रश कर देना, ग्राइंड करना, किसी भी चीज को बेंड करना, यानी कि हम उस लकड़ी से मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाते हैं। ठीक है, आपने उसकी चेयर बनाई, उसकी टेबल बनाई, उसका बेड बनाया, ये डिफरेंट चीजें आप किससे बना रहे हैं? वुड से। तो वुड वही है, वुड की केमिकल कंपोजिशन आपने चेंज नहीं करी, सिर्फ क्या किया है? उसकी शेप चेंज करी है। ठीक, तो दैट्स मीन इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग है, उसको तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप जब आप फर्नीचर उससे बना रहे हैं वुड से, तो सारे काम आप करते हैं ना, ब्रेक भी कर रहे हैं, बेंड भी कर रहे हैं, बाज़ औक़ात उसकी कटिंग भी कर रहे हैं, तो ये तमाम प्रोसेस से वो गुजरेगी वुड, लेकिन उसकी ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस होंगी, उसकी अपीयरेंस में चेंजेस आ रही हैं, लेकिन उसकी जो नेचर है, केमिकल कंपोजिशन है, जो उसका केमिकल मेकअप है, वो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरे मेथड में है मेल्टिंग है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसिंग एंड डिसॉल्विंग। ये तमाम वो प्रोसेसेस हैं जिनमें फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास है वो वाटर। वाटर की डिफरेंट स्टेट्स आपने पढ़ी हैं कि वाटर जो है वो डिफरेंट स्टेट से गुजरता है, या सॉलिड, लिक्विड, गैस की डिफरेंट स्टेट्स हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर ही की है। फिर मैं दोबारा कहूंगी, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल। वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको क्या करते हैं? जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, उसकी हीट उसमें से निकालते हैं, यानी कि उसको कूल डाउन करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस क्या है उसका? आइस जो है एक्चुअली उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो पहले लिक्विड स्टेट में था, अब वो आइस स्टेट में आ गया, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ गया, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसका फॉर्मूला है, वो चेंज नहीं होगा। वो पहले भी उसका फॉर्मूला H2O था, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स मौजूद था वाटर के अंदर। आइस बनकर भी उसका फॉर्मूला वही रहेगा, वही H2O रहेगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज चेंज हो रही है दैट इज इट्स फिजिकल अपीयरेंस, उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब वो किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। इसी तरीके से जब आप लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एवापोरेट होता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने से उसकी स्टेट चेंज हो रही है, गैसियस स्टेट में आ गया, लेकिन उसका फॉर्मूला अभी भी वही है, दैट इज H2O। सो इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये तमाम जो चीजें शामिल होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? फिजिकल चेंज के अंदर।
अच्छा जी, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस कहलाएंगे जिनमें रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें जो है वापस से रिएक्शन में जो भी नई चीज बनी है वो वापस से चेंज होकर दोबारा उसी कंडीशन में वापस आ जाए जैसी कंडीशन में वो पहले से थी। यानी कि एग्जाम्पल वही कि अगर आपने लिक्विड वाटर को लेकर जो लिक्विड स्टेट में था उसको आइस में कन्वर्ट किया, यानी कि उसको आपने उसकी हीट उसमें से निकल गई, उसको लो टेम्परेचर पर ले गए तो वो फ्रीज हो गया, फ्रीज होकर वो आइस की फॉर्म में आ जाता है। उस आइस को जब आप वापस से बाहर निकालते हैं और उसका टेम्परेचर उसको मिलता है इर्द गिर्द का, तो वो वापस से लिक्विड हो जाता है। मेल्टिंग के प्रोसेस से गुजर कर वापस से क्या हो जाता है, लिक्विड। सो इट्स मीन वाटर से आइस और आइस से दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये उसका क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि रिवर्स हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दोबारा से जो आइस है, सॉलिड है, वापस से वाटर में या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दी हुई है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ना आपके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो वाटर वाली है। आप वाटर की एग्जाम्पल को समझ जाएं, वही आपके लिए काफी है। इट्स मीन, अच्छा रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि एरो बनाया गया है जिसकी दोनों साइड पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ करके उसके दोनों साइड पे एरो बनाए गए। ये दो साइड पे जो एरो होते हैं ये शो करते हैं कि रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर सिर्फ ये फॉरवर्ड साइड पर एरो हो और यहाँ पर बैकवर्ड साइड पर एरो ना हो, तब हम कहते हैं कि दैट इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगा ये रिएक्शन। और अगर दोनों साइड पर प्रोसीड होता है रिएक्शंस, तो एरो जो है वो लाइन के दोनों तरफ ड्रॉ किए जाते हैं। दैट्स मीन इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को लेकर उनको हीट किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसको थोड़ी सी वाटर प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, इस कंडीशन में वो एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस कॉपर। इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कॉपर, प्लस उसके साथ वाटर भी टेस्ट ट्यूब में बनता है। ठीक है, इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जो है, इसको जब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं, अगर हम वाटर के अंदर, इफ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर आर एडेड टू द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, देन द ब्लू क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड अगेन। तब इसके ब्लू क्रिस्टल्स दोबारा से डेवलप हो जाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, फिर उसमें आपने वाटर उसको प्रोवाइड किया, थोड़ा सा उसको हीट प्रोवाइड करी, तो वो कन्वर्जन हो गई उसकी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में, वाटर उसमें से रिमूव हो गया। लेकिन जब आप वाटर दोबारा उसको प्रोवाइड करेंगे तो दोबारा से किस में आ जाएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में। सो दैट इज द रिएक्शन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की दी हुई है, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ गया है इस वक्त तो दैट इज इनफ। ठीक है, आप जो बेस्ट एग्जांपल आप सब समझे हैं वो है आपके पास किसकी, अपना वाटर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई फिजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल रिएक्शंस। नाउ कम एट द पॉइंट केमिकल चेंजेस। व्हाट डज मीन बाय chemical changes? That is page number 108. Chemical reaction, one or new more substances are formed and it is not easy to reverse the process. Chemical reaction एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा नई चीजें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और उनको दोबारा रिवर्स करना आसान नहीं होता। ठीक है, क्या चीज मैंने बताई, उनको रिवर्स करना आसान नहीं होता, और बाज़ औक़ात तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि उन रिएक्शंस को हम रिवर्स कर सकें। सपोज आपने एग लेकर उसको बॉईल करने रख दिया, ठीक है, बॉईल एग हो गया, उसकी क्या चेंज हो गई, उसकी कंडीशन चेंज हो गई।
एक एग जो कि पहले लिक्विड स्टेट में अंदर मौजूद था, उसके अंदर वो फिर सॉलिड हो जाएगा, उसकी कंडीशन टोटल चेंज हो गई। अब आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, उसको वापस रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिनको रिवर्स करना पॉसिबल ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस। When iron rust, toast, burn, और we boil an egg, new chemical compounds are formed। जब ये तमाम प्रोसेस होते हैं तो नए केमिकल कंपाउंड बनते हैं, और ये बाज़ औक़ात इनको रिवर्स करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में नई चीजें बनती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो है वो बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और नई चीजें बन रही हैं, लेकिन ये नई चीजें तो बन गई, न्यू चीजें फॉर्म हुई, ये क्या है? दैट इज केमिकल चेंज, बट इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। है तो ये केमिकल चेंज, लेकिन इस प्रोसेस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी कि ग्लूकोज की अगर ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके केमिकल चेंजेस। इन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन फोर थिंग्स हैपन। किसी भी केमिकल चेंज के दौरान, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है चार चीजें होती हैं। What these four things are? A new substance is produced which usually looks quite different from the substances you started with। एक नई चीज बनती है रिएक्शन के नतीजे में, और ये जो नई चीज होती है ये काफी डिफरेंट होती है, क्वाइट डिफरेंट होती है। किससे? उन चीजों से जो कि आपने शुरू में इस्तेमाल करी होती है, यानी कि जिनको आप कहते हैं रिएक्टेंट्स। जो चीज रिएक्शन के आखिर में हमें हासिल होती है, जो सब्सटेंसेस हमें आखिर में हासिल होते हैं, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और जिन सब्सटेंसेस से हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो हम रिएक्शन के शुरू में इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंसेस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप बाद में बनने वाले सब्सटेंसेस हैं, वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं। किससे? वो रिएक्टेंट से काफी डिफरेंट होते हैं। एनर्जी यूजुअली हीट एनर्जी इज गिवन आउट और टेकन इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक और काम होता है वो ये होता है कि या तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है या हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, दोनों किस्म के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो हीट एनर्जी निकलेगी या हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। ठीक, द चेंज मे बी इम्पॉसिबल टू रिवर्स। हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान बाज़ औक़ात वो इम्पॉसिबल होता है उन केमिकल रिएक्शन को कि वो रिवर्स हो, और कुछ जो हैं इसलिए वो क्या कहलाते हैं? वो रिएक्शंस वो कहलाते हैं नॉन रिवर्सिबल। इन अदर वर्ड्स मोस्ट केमिकल चेंजेस आर नॉन रिवर्सिबल। ये हम जानते हैं कि केमिकल चेंजेस ज्यादातर जो है वो नॉन रिवर्सिबल होती है, यानी कि दोबारा से उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग की एग्जांपल है, अगर आपने उसको फ्राई कर लिया तो आप उसको दोबारा से उसी कंडीशन में नहीं ला सकते, पहले वाली कंडीशन में जो उसको फ्राई करने से पहले थी। इसी तरीके से आपने एग को बॉईल कर लिया तो बॉईल करने से पहले जो एग की कंडीशन थी, आप उसको दोबारा से उस कंडीशन में लेके नहीं जा सकते। दैट्स मीन ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, टोस्ट अगर आपने टोस्टर में उसको टोस्ट किया है और वो बर्न हो गया, तो क्या आप उसको वापस से पहले जैसे स्लाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, इट इज इम्पॉसिबल। अगर वो बर्न हो गया है तो वो वापस से अपनी पहली वाली कंडीशन में नहीं आ सकता। सो इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें केमिकल चेंज तो हो रही है, लेकिन उनको रिवर्स भी किया जा सकता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की दी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया, और फिर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन वापस से कन्वर्ट हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सो फोटोसिंथेसिस जो है ये एक तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें जो चेंजेस केमिकल चेंजेस हो रही हैं वो इरिवर्सिबल हैं, वो रिवर्सिबल हैं। ठीक है, वो क्या है? रिवर्सिबल है। फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल चेंजेस हो रही हैं वो रिवर्सिबल हैं, जबकि कुछ चेंजेस जो होती हैं वो नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल भी होती हैं। Although the atoms of each element combine in different ways, the same atoms that were
there at the start at or there at the end of the reaction. Because of this the total mass stays the same. यहाँ पर जो पूरी आपको बात बताई गई उसमें आपने ये समझना है कि जो रिएक्शन के शुरू में सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और जो रिएक्शन के आखिर में सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट की में एटम की जो तादाद है वो उनमें सेम होती है, ठीक है। हाँ, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। अरेंजमेंट के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स शुरू और आखिर के, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ ईच एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। टोटल नंबर जो है वो टोटल मास जो है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। वो अरेंज डिफरेंटली होंगे, कंबाइन होंगे जब वो, तो वो डिफरेंट वे में कंबाइन होंगे प्रोडक्ट बनाते वक्त, लेकिन उनके नंबर जो हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है, या उनका मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। So here are some detail about the chemical changes which I explained you, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है, and hopefully it is enough for today. बाकी का एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम करूंगी, क्योंकि इतना आप इस वक्त अच्छी तरीके से समझ जाइए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी।